जब वह औरत चावल परोस रही थी तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया और बोली, ये खाना घर के मर्दों के लिए है। औरत चुप रह गई। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था, बस अंदर ही अंदर वह बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उस घर में एक अजीब नियम था, खाने के समय मर्द और औरतें अलग अलग बैठते थे। वह चुपचाप अपनी छोटी बेटी को खाना खिला रही थी। तभी लड़की ने मटर मांगी और रोने लगी, लेकिन उसके कटोरे में एक भी मटर नहीं थी। औरत ने दिखावा किया कि वह उसे चावल खिला रही है, पर लड़की जिद में अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी। इतने में उसके पति की नजर इस बात पर पड़ गई। वह तुरंत मुड़ा और अपने कटोरे की सारी मटर उठाकर पत्नी और बेटी के कटोरे में डाल दी। फिर उसने साफ कहा, अब से मैं इन्हीं के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। खाना खत्म हुआ तो वह मछली पकड़ने जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी भी रसोई में काम कर रही है तो वह चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब औरत अपनी बेटी को देखने गई तो उसे एक बात का पता चला। उसकी सास नहीं चाहती थी कि लड़की स्कूल जाए और उसे रोकने के लिए उसने पहले से ही सब इंतजाम कर रखे थे। अब औरत का सब्र टूट गया। गुस्से में उसने मेज ही उलट दी और जोर से चिल्लाई, वह अब ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकलने लगी, लेकिन उसकी सास बीच में खड़ी हो गई। उसे लगा बहू बस गुस्से में नाटक कर रही है। गुस्से में सास ने चीजें फेंकनी शुरू कर दी। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होने लगा। तभी पति घर लौटा। उसने घर की हालत देखी, सब कुछ बिखरा पड़ा था। उसकी माँ ने तुरंत सारा दोष बहू पर डाल दिया। पति ने चुपचाप मटर का थैला जमीन पर रखा और अपनी माँ से कहा वह अपनी पत्नी के साथ यह घर छोड़कर जा रहा है। फिर उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया, पत्नी का हाथ पकड़ा और तीनों वहाँ से निकल गए। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वहाँ उनकी बेटी जो चाहे खा सकती थी, लेकिन महंगा किराया धीरे धीरे उनकी सारी बचत खत्म कर रहा था। एक दिन मकान मालिक दरवाजे पर आ गया। घबराकर उन्होंने दीवार पर लगी बेटी की बनाई तस्वीरें जल्दी से ढक दी। पति ने उससे कहा वह अभी काम ढूंढ रहा है और जल्द ही किराया दे देगा। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक दिन चावल का जार भी पूरी तरह खाली हो गया। वह औरत जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी, मजबूर होकर अपनी दादी के घर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने दादी को देखा वह कुछ बोल ही नहीं पाई, बस फूट फूट कर रोने लगी। उसी शाम उसकी दादी खुद उससे मिलने आई। उन्होंने अपनी एक पुरानी बचत पासबुक निकाली। अंदर लिखा हुआ नंबर देखकर औरत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दादी ने धीरे से कहा, ये पैसा उसकी माँ ने कई सालों में जोड़ कर रखा था। ये सुनकर औरत बहुत भावुक हो गई। दादी बोली, उम्मीद है ये पैसे अब तुम्हारे काम आएंगे। उस पल औरत के दिल को गहराई से छू गया।